निर्गमन तो उसका 16 से पढ़िए, 15 से, 2 के 15 से पढ़ते। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात कर। एक सेकंड सबके सब निकाल लिए, पढ़ो निर्गमन 2 के 15 ना। यस, 15 से जल्दी सबके सब बाइबल को देखिए। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौती में भर के अपने पिता के भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ाई हो? उसको बुला ले आओ कि आप भोजन करें। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गोरसेन रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। बस आपने पढ़ा 2 के उसके 22वें पद में ऐसा लिखा है, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम क्या रखा? गेरशोम। बोलो गेरशोम। गेरशोम, गेरशोम, जोर से बोलो गेरशोम। गेरशोम। थक गया शायद, थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। हाँ, मूसा राजा के यहाँ रहा करता था, और जब पौलुस इसके बारे में गवाही देता है इब्रानियों 11 अध्याय में, तो बोलता है मूसा पढ़ा लिखा आदमी था, उसने भयंकर पढ़ाई किया था। एक बात बताओ, उस समय में कोई स्कूल चलता था? KG 2 KG 1 क्या स्कूल चलता था? केवल जादू टोना और तंत्र मंत्र का। मूसा ने उन जादू टोना और तंत्र मंत्रों का, क्योंकि मिस्र में वही पढ़ाई होता था, तभी तो फिरौन एक से एक लेकर आया मूसा से लड़ने के लिए जादू टोना वाले लोगों को। हाँ कि ना? आप समझे? मैं प्रार्थना करता हूं आप समझ पाए, क्योंकि शैतान चाहेगा आप ना समझे, इसलिए प्लीज समझिएगा। मूसा अच्छा पढ़ा लिखा हुआ आदमी था, इब्रानियों की किताब में मिल जाएगा, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पौलुस बोलता है प्रकाशनों की आंखों से देखकर। ओके, एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी था। वो 40 साल अपने किसके यहाँ रहा? मामा के यहाँ रहा, और उसने पढ़ाई लिखाई। तो एक दिन वो खड़ा है उस स्थान में जाकर और देख रहे उसके जाति भाइयों के मिस्री पुरुष क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसको मार पीट रहे हैं। ये गया और वो मेरे भाई को मारे गए। हालेलुया। क्या कर दिया उसने? मर्डर कर दिया। मारने के बाद वो घर में गया चैन से। फिर दूसरा दिन आया, घूमने आया होगा छत में, फिर देखा कि एक मिस्री पुरुष फिर से मेरे भाई और बहनों को क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। फिर वो निकला होगा, समझाते तक समझाऊंगा, नहीं तो कल तो एक जन का दिन बजाया हूं, आज इसका भी पारी होगा, है ना? लेकिन वो मिस्री पुरुष क्या बोलता है पता है? क्या तू जैसे कल दूसरे मिस्री को मारा था, नेता हो गया है, क्या न्यायी हो गया जो आज तू मेरे को भी मारने है? बोलता है इनको पता चल गया और ये बात मेरे मामा तक पहुंचा देगा तो मेरा काम खत्म कर देगा, करके जो उठ के भागा वो मिद्यान देश में दोबारा कभी पलट के नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले समझ रहे हैं सब? यस, बड़ा ध्यान से समझना। तो मूसा क्या किया? मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और अब गया होगा दौड़ते दौड़ते किसी स्थान में, पानी का वेट कर रहा होगा। तो इस स्थान पर कुछ लड़कियां थी, और उन लड़कियों को बोलने लगा कि मुझे क्या कर पानी पीना। नहीं ऐसा कुछ। तब चरवाहे आकर उसको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। मूसा ने सहायता की उनकी। हालेलुया। मूसा ने उनका क्या किया? सहायता किया। सहायता करने के बाद वचन में ऐसा लिखा गया, ये मिद्यान देश में गया, जाने के बाद उनका सहायता किया।
अब वो लड़की लोग जिनका सहायता किया था किसने, मूसा ने, वो क्या बोला कि पिताजी एक व्यक्ति ने हम लोगों को क्या किया है, सहायता। उसका डैड बोलता है जा जा उस पुरुष को लेकर आ। उसको अच्छा लगा, उसको क्या करेंगे, उसने घर जमाई बनाकर रख लिया। रखने के बाद उसी की बेटी से उसका विवाह हुआ, हाँ कि ना। होने के बाद उसका एक पुत्र और उसका नाम क्या रखा गया, और उसका अर्थ क्या है, चार पांच लोग और 6 7 8 और 8 9 और ज्यादा लोग बोलते नहीं है। अन्य देश का में क्या हुई इस स्थान पर, उसका बेटा है। क्यों उसके नाम को इसलिए रखा कि मैं अन्य देश का परदेशी, क्योंकि उसके हृदय में जलन था कि मेरे लोग मिस्र में मार खाए जा रहे हैं, मेरे लोग सताए जा रहे हैं पिता, मेरे लोग मार डाले जा रहे हैं, उनको चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। उनके अंदर भूख था तभी जाके उसका कोई शौक नहीं चढ़ा है कि वो लोगों को जाके मारे। उसको देखकर दया आया, मेरे भाई को कैसे मार रहे, इसलिए गया और दबा दिया। और वो इस बात को जानबूझकर नहीं भूलना चाहता था, इस कारण उसका नाम गेरशोम रखा। एक बात बताऊं, कल जो घटना आपके साथ घटा होगा आज वो आपको याद नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं परिस्थितियों के कारण, हाँ कि ना, हाँ ना, है ना, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, एक आत्मिक व्यक्ति को अपने वातावरण को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर एक आत्मा में चलने वाला आदमी वातावरण को देख के नहीं चल रहा है ना, तो याद रखना शैतान कभी भी हमला कर सकता है। आप समझ रहे हैं, हालेलुया। एक स्थान पर मैं रायपुर के अंदर मीटिंग जा रहा था, मैं ट्रेन खड़ा है और चढ़ रहा हूँ, आपको यकीन नहीं करोगे मेरा पैर पूरा घुस गया, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही, मेरा पैर घुस गया ऐसे, लेकिन कोई तो ऐसे पकड़ के खींचा और अंदर डाला। अभी हंसता हूं, लेकिन उस दिन थक 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 आज मैं यहाँ नहीं रहता, स्वर्ग में धन्यवाद के साथ। अभी मेरा सेशन चल रहा होता वर्शिप का, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, इधर का सेशन कंप्लीट पहले करना है, तब उधर जाकर करना है। हालेलुया। तो वो एक आत्मिक व्यक्ति है और अपने वातावरण को जानबूझ के दर्द के लिए बनाना चाहता था। जब जब वो भेड़ बकरी को चरा कर आए, मूसा भेड़ बकरियों को चराया करता था, वो पहाड़ में चढ़ा रहे, पहाड़ में चढ़ रहे और भेड़ बकरियों को क्या कर रहे हैं, चरा रहे। उसको तेज प्यास लगा होगा, गया होगा घर में पानी मांगने के लिए कि हाँ थोड़ा पानी पी लूंगा, मेरे चैन क्या थोड़ा ठंडा लगेगा। बेटा गेरशोम, कहाँ का चैन आएगा। अब मैंने उसके नाम को लिया, उसके भाई का याद आ रहा है कि मैं इस स्थान पर परदेसी हूँ। किसी दिन उसको भूख लगा होगा, क्या चैन से खाना खाऊंगा, बेटा सब्जी ला गेरशोम, खाना नहीं खा पाया होगा क्योंकि वो अन्य देश का परदेसी, उसको याद आ रहा है। किसी दिन वो थक के आया होगा, आराम से लेटूंगा, बेटा तकिया के, बेटा गेरशोम तकिया ला, उसका चैन उड़ गया होगा, जो नींद आ रहा होगा, मैं अन्य देश का परदेसी हूँ। किसी दिन अपने बेटे का बर्थडे मना रहा होगा, बेटा हैप्पी बर्थडे गेरशोम, खुश होने के बावजूद बोला होगा मैं फिर से अन्य देश में परदेसी हूँ, परदेसी हूँ, परदेसी हूँ, परदेसी हूँ। क्यों? अपने भाइयों का बोझ उसके हृदय में है। आज हम यहाँ पे आमीन आमीन आमीन, ये ऐसे रिसीव नहीं होता है। 90 प्रभु ऐसा यूज नहीं करता। दाऊद को जंगल में तैयार किया, एलिया को जंगल में तैयार किया, यीशु मसीह को जंगल में तैयार किया। जहां जहां देखोगे परमेश्वर सबको अकेलेपन में तैयार किया। और उनको चमत्कार, जब उनको कुछ करना रहता था तभी बाहर जाते थे वो, अन्यथा नहीं निकलते थे। आप समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। अगर आपके अंदर अपने लोगों का तरस नहीं है ना, तो प्रभु आपको कभी यूज नहीं करेगा। हाँ करेगा,
कुछ कुछ कामों को, लेकिन जिस हिसाब से आपका दर्शन है और जैसे उसमें बुलाहट देकर रखा कभी नहीं कर पाया। जब जब यीशु मसीह देखा तरस खाया लिखा है, क्यों तरस खाएगा जी, उसको पैसा मिल रहा है तरस खाने का। जब वो सामरी स्त्री के और जो सामरी स्त्री है उसके क्षेत्र से जब वो जा रहा था तो पैदल जब वो जाएंगे तो 6 घंटे का रास्ता है, वो क्यों जाएगा जी, घोड़ा नहीं आ जाएगा उसके पैर में, पैर दर्द नहीं देगा। आज और आप मुझसे 1 किलोमीटर चला नहीं जाता। मूसा के अंदर भूख था कि जब जब मैं खुशी को महसूस करना चाहूं, मैं एक ही बात अपने बेटे के द्वारा जान पाऊं कि मैं अब परदेसी हूं, और इसका यही चीज उसको एक महिमा से मुलाकात कराया। आपको क्या लगता है मोसेस इज प्रॉफिट? नो, मूसा भविष्यवक्ता नहीं था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर के लिए। नहीं समझा, फिर समझा। वो बोलता है हारून भविष्यवक्ता है, मूसा मेरा मित्र है, मेरा विश्वास योग्य पात्र है बोलता है। पुराने नियम का सबसे बड़े बुलाहट क्या है जी? पुराने नियम का सबसे बड़ा बुलाहट यीशु का परमेश्वर का मित्र होना। वो तो नया नियम क्या है? वो तो नया नियम में लिखा है लेपालक पुत्र ठहराया जाना। पुराने नियम का सबसे बड़े बुलाहट है विश्वास योग्यता। जो जो विश्वास योग्य है परमेश्वर उनको भारी रूप से इस्तेमाल किया है, इसलिए मूसा विश्वास योग्य था। और जब जब अपने बेटे का नाम लेता तब तब उसके हृदय में एक ही बात आता, मैं मिस्र का आदमी हूँ, मैं इस स्थान पर परदेसी हूँ। जब वो फिर दिन सुबह उठता, फिर गेरशोम करके चिल्लाता, फिर उसको याद आता, मैं अन्य देश का परदेसी हूँ, मैं अन्य देश का परदेसी हूँ, मैं अन्य देश का आदमी हूँ, मैं अन्य देश का आदमी हूँ, मैं अन्य देश का आदमी हूँ। आज आप और मैं इस संसार में भूल गए हैं, इसी कारण आपको और मेरे को प्रभु यूज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन इस संसार को छोड़कर आप हेवन को देखना शुरू करो, दूसरा दिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। जो मन में सोचते हो वो हेवन में काउंटिंग होता है, और जो मुंह से बोलते हो वो अर्थ में काउंटिंग होता है। एक बार फिर बोलूं, जो मनों में सोचते हो वो स्वर्ग में गिना जाता है, और जो मुख में बोलते हो पृथ्वी में गिना जाता है। क्या लिखा है? तू कुदृष्टि डाले तो गिन रहा है कि तूने कुकर्म कर रहा है, लेकिन उसी स्थान पर पृथ्वी के द्वारा अगर बोले तो लिखा है बार बार अंगीकार करते और वो चंगी। जब अब्राहम अपने बेटे के शादी के लिए अपने नौकर को भेजा, अपने दास को भेजा, तो वो कुएं के पास बैठ के क्या कर रहे पता है? हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, तो एक काम कर, इस स्थान पर मैं हूं, मैं बहुत सारे ऊंटों को लाया हूं, वो मुझे भी पानी पिलाए, मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए। अगर वो ऐसा कार्य करती है तो वो मेरे क्या होगा? मेरे स्वामी के पुत्र का पत्नी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो वचन में बोलता है, वो बोल के प्रार्थना किया, वो पृथ्वी में गिना रहा है, लेकिन जब सच में रिबिका आई, ऐसा कार्य की और बोलती है चल मेरे पिता के पास, और जब वो उसके पिता के पास जाता है तो बोलता है मैं मनी मन में सोच रहा था सर कि मेरा परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया और सच में ऐसा हो गया। वो मुंह से भी बोला, वो पृथ्वी में पूरा हुआ, और मन से भी सोच रहा उसको स्वर्ग देख रहे हैं। बहुत मायने करता है आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। आप हमेशा ये सोचते नहीं मैं स्वर्ग का आदमी हूँ, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, परमेश्वर मुझे उपयोग करने जा रहा है, तब जाकर वो खुलेगी कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू उस माहौल में हो तब जाकर आपके जीवन से जिस चीज को परमेश्वर ने खोलना चाहता है वो खुलेगा, अन्यथा नहीं खुल सकता कभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जब जब अपने पुत्र को देख रहे गेरशोम, मतलब कि तब तब बोल रहे मैं इस देश का नहीं हूं, मैं उस देश का हूं। 40 साल वो उस स्थान पर रहा और 40 साल एक ही बात बोलता रहा, मैं अन्य देश का आदमी हूँ इस जगह पे, मैं अन्य देश का आदमी हूँ इस जगह पे, मैं अन्य देश का आदमी हूँ इस जगह में। वचन में लिखा है अब तुम मर गए, अब तुम लेपालक पुत्र ठहर चुके हो, तुम इस अर्थ के नहीं हो, तुम हेवन के हो, तो आप और मैं उस संसार में कैसे घुल मिल सकते हैं? अगर भिखारी को देख के आपके अंदर में तरस नहीं आ रहा है तो आप नहीं हो मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह जब जब देखते थे तरस खाता था, आप छोड़ छोड़ के उसके स्वभाव। हमारा एक शौक है
उसी स्थान पे मैं बैठता हूँ। और जब जब मेरे गांव में कुछ फेस्टिवल होता है या किसी का मैरिज होता है या कुछ भी म्यूजिक वाले जो भी जैसे भी आते, जब डीजे बजते हुए जाता है सब नाचते हुए जाते हैं, लेकिन मेरा आंसू बहते रहता है। मैं झूठ बोल रहूंगा तो परमेश्वर जानता है। किसी स्थान में मैं कुछ खाने के लिए गया, मैं खाना को छोड़ मैं उसको देखना शुरू कर देता हूँ, बेचारा 2 रुपए के लिए मांग रहा है धूप में खड़े होकर। परमेश्वर मुझे कई जगह मीटिंग में लेकर गया, कई जगहों पे लेकर गया। कई बार स्टेशनों में बैठ के उन लोग, कई लोग का पैर टूट गया, किसी का पैर गल गया, किसी का आंख नहीं है, किसी का ये नहीं है। उसको जाते तक ऐसे देखता हूँ, प्रभु ये क्या बिगाड़ा, ऐसे जाते तक उसको देखता हूँ मैं, क्यों? एक बात बोलूं, आप सुनना चाहेंगे? एक बात बोलूं, एक ऐसा तरीका है जो आप नहीं भी मांगोगे ना परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग से भरेगा, मतलब भरेगा। क्या तरीका बताऊं? केवल मध्यस्थता कर। वो मध्यस्थता कर रहा था। मैं अन्य देश का आदमी हूं, मैं अन्य देश का आदमी हूं, मैं अन्य देश का आदमी हूं, मैं अन्य देश का आदमी हूं। उसी प्रकार मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आप इस अर्थ के नहीं है, आप बुलाए गए हैं हेवन से परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करने के लिए। और एक ही चीज उस चीजें में आपको यूज करने के लिए एक ही कारण है कि आप उन क्षेत्रों में यूज हो सकते हैं, और वो है क्या पता है? आप हमेशा यीशु के तरस को लेकर चलिए। जिस प्रकार मूसा ने अपने बेटे का नाम गेरशोन रखा, क्यों रखा जी? क्या कारण था रखने का? वो तो भाग के आ गया है ना अपने मामा के यहाँ से, उसको तो ये तो बीवी बच्चा भी मिल गया है ना? हालेलुया। उसको बीवी बच्चा भी इस स्थान पे, उसको तो चैन से जीना खाना चाहिए। क्यों अपने बेटे का नाम रख रहे गेरशोन? क्योंकि वो नहीं भूलना चाहता था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और उनको मैं छोड़ दूं। 40 साल गेरशोन 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 गेरशोन, मैं अन्य देश का आदमी हूं, इसे स्थान मेरा नहीं है। एक दिन ऐसा आया, वो पहाड़ में चढ़ा है और एक सखाइना ग्लोरी उसके सामने प्रकट हुआ है। बोलता है इस स्थान पर मैंने तुझे भेजना है, मैं तुझे भेजूंगा, मैं तुझे भेजूंगा, मैं छुड़ाऊंगा मिस्रियों को, मैं छुड़ाऊंगा इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 प्रकार के लोग हैं जो उसकी आवाज को सुन सकते हैं, और उस आवाज को तभी सुन पाओगे जब कंटिन्यू उसके धुन में रहोगे। ये धुन में था, मैं परमेश्वर इस जगह का नहीं हूं, मैं इस स्थान का नहीं हूं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने माँ बाप के होने से पहले, अपने भाई बहन के होने से पहले, अपने पति और पत्नी का होने से पहले, अपने परिवार अपने फैमिली का होने से पहले, आप सबसे पहले परमेश्वर का हो। सबसे पहले आप परमेश्वर का हो। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता अपने बेटे से कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है ना। वो अपने बेटे को बाद में रख रहा है, पहले वो ये रख रहा है कि मैं अन्य जाति हूँ इस स्थान में, मैं अन्य देश का आदमी हूँ, मैं इस स्थान का आदमी नहीं हूँ। अपने बेटे को बाद में रखा, लेकिन इस बात को पहले रखा कि मैं इस देश का आदमी नहीं हूँ। अपने बच्चे से पहले अपने दर्शन को रख रहा है उस स्थान पे, तब जाके परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है। तुम्हारा दर्शन कहाँ है अभी? आए हमारा दर्शन कहाँ है? हमारा दर्शन हालेलुया। अपने परिवार से पहले, अपने पत्नी से पहले, अपने बच्चे से पहले, अपने ससुर से पहले, अपने आप से पहले उस दर्शन को अपने बीच में रख रहे कि मैं इस स्थान का आदमी नहीं हूं रे। मैं मिस्र में जो मेरे लोग पड़े हुए हैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं वो आदमी इस स्थान पर खड़ा हूं। और सच में एक समय आया, बोलता है मूसा आज मैं तुझे उपयोग करूंगा। वो तो सोचता अब तो 40 साल हो गया, बीवी बच्चे भी आ गए, तो मेरे को मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो वहां से अब उसका नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है जो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने पर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप नहीं समझ रहे,
शायद आप नहीं समझ रहे हैं, सच में नहीं समझ रहे हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। आज की रात्रि में कुछ बड़ा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि सब यहाँ मैन ऑफ गॉड से आपको सब अच्छी अच्छी चीजों को पता है। बस मैं छोटा सा बात बोल के आपके सामने इसमें जाना चाहता हूँ। आप इस स्थान के नहीं हैं, और अगर इस स्थान के होंगे तो फिर से अगले मीटिंग में यही लोग खड़े रहेंगे। नहीं समझे क्या? अगर आप इस स्थान के होंगे पृथ्वी के, तो फिर से हम आपके चेहरे को देखेंगे। फिर नहीं समझे? अच्छा, पिछले मीटिंग में कौन कौन आए थे? हाथ उठाओ तो, मेरा समय खत्म हो रहा है। पिछले मीटिंग 5 दिन वाले जो चला था 2025 में 13 से 17 जनवरी है? आधा हाथ है तुम्हारा प्रभु, तो उठाओ ना ऐसे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे लोग नए हैं। लिखना मत नेक्स्ट मीटिंग में, दूसरों को भेजना। एक आए हो 10 को भेजना। क्यों पता है? क्योंकि ये मीटिंग इसलिए नहीं है कि आप दोबारा इस स्थान पर आए, ये मीटिंग इसलिए ताकि आप फ्लाई करें परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। कल 15 मिनट के लिए महिमा खुला था इस स्थान में, केवल और केवल 15 से 16 मिनट के लिए महिमा खुला था। जब ब्रदर पौलुस सेशन लिए, अचानक से रोने लग गया। कई लोगों ने उस चीज को महसूस नहीं किया। जब मैं लेटा था, परमेश्वर ने एक बात को बोला, ये मीटिंग लोकल लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सेवा में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है 300 गिडियंस आर्मी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बोरिंग में जाओगे नल पंप के सामने तो क्या मिलेगा? आगे मिलतेगा जी, आगे अंगरा तो बोलो ना पानी। क्या मिलता है? आप आग के स्थान में जाओगे क्या मिलेगा? आँच मिलेगा। आप हवे के स्थान में जाओगे क्या मिलेगा? तो आर्मी में आओगे तो क्या भजिया तलने वाला बनाएगा प्रभु? उठाकर खड़ा करेगा ना? हाँ कि ना? एक दिन हमारे पास एक लूना था, करके बहुत चलाता, स्कूल भी ले जाता था, कोई शर्म नहीं लगता था मेरे को। लड़की लोग देख के, तुम्हारा दांत दिख रहा है भगो यहाँ से, मैं क्यों शर्म करूं जी? मैं चलाता था। एक दिन जा रहा हूँ, जाकर ठोक दिया, दो ऐसा हो गया, चक्का पता टकराया। समझ रहे हो? चपटा हो गया उसका चक्का। क्या हो गया? हालेलुया। अगर इस फोन को मैं फेंक के मारूं तो क्या होगा? फोन अगर एक आदमी को दूसरे आदमी टकराऊं तो बोलो ना यार। हाँ, दो कुर्सी को आपस में टकराऊं तो, पत्थर को दोनों को टकराऊं तो, बॉक्स में बॉक्स को टकराऊं तो, टेबल में टेबल को टकराऊं तो, और परमेश्वर के आर्मी में टकराऊं तो। आग है मेरे हाथ में। मैं कुछ बोल रहा हूं, परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस, समझ रहे हैं? यस, समझ रहे हैं? यस। ट्रक ट्रक में टकराएगा तो नष्टता है, साइकिल साइकिल में टकराएगा तो नष्टता है, दीवार से टकराओगे तो नष्टता है, लेकिन मेरे यीशु के साथ टकराओगे तो एक नया शुरुआत है भाई। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर भेड़ियों को भेज सकता है लोगों के अंदर, तो लोगों के अंदर से यहूदा का सिरे पर नहीं उठ सकता क्या? यस, यस। आप समझ रहे हो? बस तुम्हारा जीवन चाहिए एनी टाइम धुन में रहना। क्यों बोलता है पौलुस धुन में रहो, धुन में रहो, धुन में रहो, धुन में रहो, धुन में? उसको पैसा मिला क्या लिखने का? वो तुम्हारे लिए लिख रहे। आप सबसे ज्यादा उन लोग का मेंशन किया गया जिनका एनकाउंटर हुआ है। मैं अभी भी इसी बात को बोल रहा हूँ मूसा के बारे में, क्योंकि परमेश्वर भी उसको उठाकर खड़ा करना था, तो पहले उसने एनकाउंटर को दिया उसको। आपके जीवन में पति और पत्नी की जरूरत नहीं है पहले, आपके जीवन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है पहले, आपके जीवन में स्मार्ट एप्पल का फोन लूंगा वो जरूरत नहीं है भाई। पहले आपको एनकाउंटर का जरूरत है। सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। आप समझ रहे हैं?
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग एनकाउंटर के लिए तैयार हैं? ये फास्टिंग से नहीं आएगा, सच्चाई बता रहा हूं, मर जाएंगे। ये फास्टिंग से नहीं आएगा। एक सच बात बताऊं, प्रार्थना से भी नहीं आएगा। बाइबल भी पढ़ोगे, परमेश्वर बात करेगा, लेकिन एनकाउंटर नहीं आएगा। लेकिन एनकाउंटर उनके साथ आया जो चुपचाप बैठे थे। कोई सोच रहे उसके राज्य में, कोई रो रहे नेहमिया, कोई यशायाह देख रहे। जितने लोग उसके राज्य की चिंता कर रहे हैं उनके साथ एनकाउंटर हुआ। मैं बोलता हूँ जी, जब कोई भूखे पेट सो रहे तो तुम कैसे पेट भर खाना खा के सो सकते हो? कई बार मूसा थक गया होगा, वो आया होगा, चैन से पानी पीऊंगा, थोड़ा गला अच्छा लगेगा, बेटा गैर सो करके चिल्लाया होगा, सब प्यास भी पूछा गया होगा कि मैं अन्य देश का परदेशी हूं, मैं कैसे पानी पीऊं? शायद उसको तेज नींद आ रहा होगा कि परमेश्वर अब मैं अच्छे से सोऊंगा। फिर चिल्लाएगा, ये बेटा तकिया लगे सो, फिर उसका चैन उड़ गया होगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, मेरे भाई लोग मर रहे हो इस स्थान पे। अगर आज तुम चैन से सो रहे हो ना, तो तुम जिम्मेदार हो अपने पड़ोसी को जो मर रहे हो। अगर तुम्हारा घराना नहीं बचाया जा रहा है ना, तो तुम जिम्मेदार हो, तुमको देना पड़ेगा लेखा। अगर तुम्हारा मोहल्ला नहीं बचाया जा रहा है ना, तो तुमको लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर ने उनको नहीं पकड़ाया है, जीविता कलम आपके और मेरे हाथों में पकड़ाया गया है। आपको एक बात बताऊं, जब यूहन्ना स्वर्ग में गया, वचन में लिखा है पुस्तकें खोले गई। क्या एक वचन नहीं है, क्या है? पुस्तकें। आप एक बाइबल को ढंग से समझ नहीं पा रहे, स्वर्ग में बहुत सारा बाइबल है। मैं नहीं बोलता, प्रकाशित वाक्य में लिखा पुस्तकें खोले गई। आप और मैं एक बाइबल को नहीं समझ पा रहे, उन रहस्यों को कैसे खोलेगा जब तक आप एक ठने को नहीं समझ पा रहे, पहले सीढ़ी को नहीं पार कर पा रहे हो। आपको लगता है एक ही बाइबल है? नो, स्वर्ग में और सारे बाइबल है, और भी रहस्यमय बाइबल है। वो पहले से इनवाइट करता है। आपको लग रहा है मैं आया हूं, नहीं, तुम बुलाए गए। वो बोलता है तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनूंगा और तुझे ऐसी बातों को बताऊंगा जो कठिन है। तो वो कठिन तभी है जब आप उसको समझ नहीं सकते। अगर यहाँ लिखा रहता तो बात सरल रहता ना। अगर वो बात यहाँ लिखा रहता तो वो बात सरल रहता, लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया है, तभी तो कठिन है। बोल रहा मतलब एक कुछ और बाइबल, कुछ और रहस्य स्वर्ग में भी है। आपको यहाँ तक सीमा में नहीं रहना है। परमेश्वर ने आपको अनलिमिटेड चीजों को दिया, तो आप जाए ना उन चीजों में। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? ये जो चीज है, इसमें एनकाउंटर के बारे में लिखा है। आप जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, हर एक के जीवन में एक एनकाउंटर हुआ। और एनकाउंटर कैसे हुआ? जब उनके जीवनों को पढ़ेंगे, आप हर एक व्यक्ति के हृदय में पाएंगे कि वो लोगों के लिए रो रहे थे। ये कैसे मर रहे हैं, ये कैसे नहीं बचाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोग को क्या लगेगा, लेकिन मैं इस स्थान में रह के भविष्यवाणी करने को कोई मैं महान बात नहीं समझता। जितना कि मैं ट्रेन में आया जा रहा हूँ तो कोई अच्छा दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो उससे बातचीत करूँ, कभी बस में जा रहा हूँ तो मैं उससे बातचीत करूँ, कभी कभी किसी को लिफ्ट मांग के जा रहा हूँ तो उससे मैं बातचीत करूँ। कभी एक दिन मैं अपने शॉप में हूँ, एक जन, हमारा चप्पल जूता का दुकान है जी, एक जने बुजुर्ग महिला आई। आने के बाद बोली, और मेरा आदत ऐसा है, ईयरफोन मेरे भाई लोग बैठे हैं, पूछ रहा हूँ उनको, ईयरफोन लगा के ना मैं एक तो बाइबल का वचन सुनते रहता हूँ, या तो मैं कुछ धुन में रहता हूँ, परमेश्वर बातचीत करिए, वो ऐसा, मतलब प्रभु के धुन में रहता हूँ मैं अपने आत्मा के अकॉर्डिंग। तो एक दिन एक दीदी आई, उसको मैं पहनाया चप्पल, उसको पसंद नहीं आया। भाई के बाबू रहन लेकर कैसे जा रही थी? मैं बोला ए फलाना, ये कैसे जानता है मोर मामला? जो नहीं लेना चाहती थी वो लेके गई। एक दिन ऐसे बैठा हूँ, मैं बोला भाई तोर बही नाम ऐसे का देखते कौन हरस, सॉरी सर,
ते कौन है बॉयफ्रेंड? नहीं भैया मैं ऐसे पूछा था, हम और बहनी के नाम ही। मतलब कि स्टेज ये नहीं है, तुम जहां खड़े हो जाओ वही तुम्हारा स्टेज है। आप छत्तीसगढ़ के हालात को जान रहे हैं, आपको लगता है रुकेगा? नहीं, और बढ़ता जाएगा। आपको लग रहा है रुकेगा? नहीं, और बढ़ता जाएगा। सताओ पे सताओ सताओ। आप देखते हो बड़ा बड़ा बात अच्छा भैया पहले से लिखा चुका है, सताओ पे सताओ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा है। मारे जाएंगे लोग, हाकिमों के साथ सामने सौंपे जाएंगे, लिखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि आपको स्टेज मिलेगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, ये आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आपको पता नहीं है कि ये धनिया बेचता है, लेकिन इसका नाम लेके धनिया दे नहीं समझे। आप टमाटर लेने जा रहे हो तो परमेश्वर आपको ऐसा बढ़ाना कि आप मार्केट में घुस के प्रोफेसी करना शुरू करें। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, बताना ये चाह रहा हूं। जब आप कद्दू ले रहे हैं तो हो सकता है आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फलाना भैया कद्दू को दीजिए, तू कैसे जानता है मेरे नाम को? उसी समय उसका भी एनकाउंटर, आपका भी एनकाउंटर। परमेश्वर आपको यूज भी कर रहा है, और वो एक ही चीज से संभव है, वो है परमेश्वर और आपका आमना सामना। हालेलुया। और वो आमना सामना में सच बता रहा हो, चाहे मर्जी प्रार्थना करो, दर्शन से बात करेगा, प्रकाशनों से बात करेगा, लेकिन जिस एनकाउंटर को आप चाह रहे हैं वो एनकाउंटर आपको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति था, और रात दिन भारत के बारे में सोचा करता कि प्रभु कैसे बचाए जाएंगे, कैसे बचाए जाएंगे, कैसे बचाए जाएंगे, कैसे बचाए जाएंगे। साधु सुंदर जी अपने पुस्तक में से लिखते हैं, साधु सुंदर सिंह जी, मैं कैलाश पर्वत पे गया, सबको सुसमाचार सुनाया, और जब पर्वत गया तो एक गुफा में जाके मैं प्रार्थना करने को ऐसी टिका था, तो अचानक से मैं देखा तो एक व्यक्ति बैठा है, बूढ़ा सा, उसका दाढ़ी बड़ा बड़ा है, उसके नाखून बड़े बड़े हैं, और थोड़ा सा जवान जैसा है, और वो बोलते हैं कि आप कौन हो जो इस स्थान पर बैठे हो? वो व्यक्ति क्या बोलते पता है आंखों खोल के? मैं 450 के बाद तेरे लिए आंखों को खोल रहा हूँ, बोलते। नहीं है, हो गया, मैं जा रहा हूं। आप नहीं समझे? एक व्यक्ति है जो रात दिन चिंता कर रहा है भारत के लिए, परमेश्वर ने उसको 450 साल तक जिंदा रखा, केवल भारत के लिए बैठ के प्रार्थना करते रहे। जब परमेश्वर तुम्हारे एनकाउंटर करता है तो असंभव को भी संभव करके रख देता है। वो कोई जी सकता है क्या 450 साल? लेकिन वो आदमी जी रहा है। एक ही चीज, जब तुम्हारा एनकाउंटर होता है, जब तुम परमेश्वर के बोझ को देखते हो, तो परमेश्वर असंभव को भी। कितने लोग बोलते हैं कि दानियल मरा है? हाथ को उठाओ तो। दानियल मरा है क्या? दानियल मरा है क्या? कई लोग बोलेंगे क्या प्रचार कर रहा है। एक बात बताऊं, दानियल नहीं मरा है। जल्दी से निकाल लेंगे। दानियल 12 और 12। अब तू क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहा, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। उसका मरने का मेंशन नहीं किया गया है, लिखा है तू अंत के भाग में खड़ा होगा। उसने 7 प्रकार के शिक्षाओं को अपने लाइफ में गेन किया। उसने 7 प्रकार की शिक्षाओं को अपने जीवन में लिया है। 7 का अर्थ है पूर्णता। उसने संपूर्ण तरीके से परमेश्वर की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को, रेविलेशनों को, शास्त्रों को, सामर्थ को, हर प्रकार की चीजों को उसने सीखा। जब आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसको आखिरी में एक बात बोला कि जा इस बात को पकड़ और तू अंत तक ठहरा रहेगा। तू कोई सुन रहे हैं क्या मेरी बात को? यस। कोई सुन रहे हैं क्या? यस। हालेलुया। हालेलुया। तू अंत तक ठहरा रहे बोलते हैं। जब आप परमेश्वर के एनकाउंटर के लिए जब अपने जीवन को जब आप लगा देते हो तो परमेश्वर आपसे ऐसा काम करता है ना। यहूदा के पुस्तक में लूसीफर लड़ रहे थे, मूसा का बॉडी दे मेरे को।
ए मूसा का बॉडी, क्योंकि उसको पता ही है मूसा का बॉडी कहाँ है। परमेश्वर आपको ऐसा हाइड करता है आत्मिक क्षेत्रों में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ पाता आपको। हालेलुया 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 हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? नेचुरल से सुपर नेचुरल चीजों में परमेश्वर लेकर जाना शुरू करता है। मैं कुछ बड़ा प्रकाशन नहीं दे रहा हूं, केवल छोटी बात में बताकर खत्म करूंगा, क्योंकि अचानक से मेरा आना हुआ इस स्थान में मेरे। हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ दूसरे जगह में था, अचानक से मेरे इस स्थान में आना हुआ, तो मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन छोटे से बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो मूसा का जीवन है आपको नॉर्मल लग रहा होगा, वो नॉर्मल नहीं है। तुम चुने हुए हो। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा गांव मरेगा ना, तुम्हारे गांव वाले अगर कोई नरक में जा रहे तो परमेश्वर तुमसे लेखा लेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते प्रभु को 90 मांग के मैं अपना देखूं कि उसका देखूं। प्रभु तो क्यों मांगा भैया 90? तुम्हारी महिमा के लिए, तुम्हारे नेम फेम के लिए, तुम ऊंचा उठाया जाओ, तुम प्रसिद्ध दिखाए जाओ। नो, इसलिए प्रभु अभिषेक नहीं देता। परमेश्वर इसलिए अभिषेक देता है ताकि लोगों को छुड़ा सको। पतरस और यूहन्ना के पास इसलिए अभिषेक आया, वो दिन के तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जाते। साइड में लंगड़ा भिखारी क्या है, नाच रहा है, क्या किया है, बैठा है उस स्थान में। और जब वो बैठा है तो पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं और देखने लगा कि शायद मुझे कुछ क्या कर दे दे। तो उस स्थान में ऐसा लिखा है, बोलता है सोना और चांदी तो मेरे पास, लेकिन जो कुछ मेरे अंदर है मैं तुझे। आपको पता है जब वो सबसे पहले उठा तो दौड़ के उस मंदिर में गया। वो याकूब को पतरस और यूहन्ना से पहले नहीं मिला। सबसे पहले जब वो चंगा हुआ तो प्रथम स्थान उसने मंदिर को दिया, परमेश्वर के भवन को दिया। वो दौड़ के मंदिर पे गया, लिखा है। पतरस और यूहन्ना का अभिषेक उनको प्रसिद्ध करने के लिए नहीं था। यूहन्ना और पतरस का अभिषेक उस लंगड़े व्यक्ति को परमेश्वर के करीब पहुंचाने के लिए था। परमेश्वर आपको इसलिए अभिषेक देता है ताकि जो लोग मर रहे हैं उनको बचा सको। और तभी आप अभिषेक पाओगे जब आप उसके चिंता में लगे रहोगे। और लगा था मूसा कि लोग, मेरे भाई लोग कैसे मर सकते हैं। वो यत्न से ढूंढ रहे, वो पहाड़ में जा रहे थे। मेरे बेटे का नाम गिरसोन है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं अपने लोगों को। जहां जा रहा है गिरसोन 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 गिरसोन। जिस दिन ये प्रकाशन मुझे मिला, मैं बोला परमेश्वर मेरा नाम प्रवीण नहीं है, मेरा नाम गिरसोन है। मैं परदेसी हूं, मैं हैवान का आदमी हूं। मैं कुछ समय के लिए इस स्थान में हूं, उसके बाद फिर लौट जाऊंगा तेरे काम को करके, क्योंकि आप इस स्थान के नहीं है। आप बुलाए गए हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आप उसके काम के लिए बुलाए गए हैं। आपको लगता है मैं बर्तन मांजते मर जाऊंगी, शैतान ने आपको झूठ बोलकर रखा है। आपको लगता है मैं काम करते करते मर जाऊंगा, शैतान आपको झूठ बोलकर रखा है। आपको लगता है मैं वैसे मर जाऊंगा, नहीं। परमेश्वर ने सबको बुलाया है, सबके जीवन में बुलाहट और ऐसे बुलाहट को रखा है जो आप ही पहचान सकते हैं। मूसा कई बार मना किया, प्रभु मुझे मत भेज मत भेज मत भेज मत भेज मत भेज, लेकिन बोलते हैं नहीं, तू ही चुना गया है, तू ही चुना गया है, तू ही चुना गया है। उसने इतना ज्यादा अपने ऊपर उस अंगीकार को कर लिया कि मैं अन्य देश का परदेसी हूँ, परदेसी हूँ, परदेसी हूँ। उसके मना करने के बावजूद भी परमेश्वर को उसको भेजना पड़ा। आप बोलोगे ना परमेश्वर मेरा मीटिंग मत रख, उसके बावजूद जगह जगह की मीटिंग को रखवाएगा। जब आप उसके महिमा से भर जाओगे एनकाउंटर से, आप बोलोगे नहीं प्रभु मैं जा रहा हूँ मार्केट में, कोई लोग मत गिरे। जब आप चलना शुरू करोगे ऑटोमेटिक दूर के फेंकाना शुरू हो जाएंगे लोग। हालेलुया। जब आप किसी, एक दिन मैं स्कूल के समय में प्रभु मुझे तैयार किया। एक दिन मैं स्कूल में बैठा हूँ, बैठने के बाद मैं दोस्त के पास, क्या करें मार रहे रे, उसको क्या पता मैं प्रार्थनाओं में हूं उन दिनों में। हालेलुया हालेलुया। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन केवल एक बात मैं बता देना चाह रहा हूं। आज तुम्हारा नाम कुछ भी हो, उससे पहले तुम्हारा नाम गिरसोन है, क्योंकि तुम इस स्थान के नहीं हो। प्रभु बोलता है तुम इस जगत के नहीं हो। हालेलुया।
हालेलुया। आप सुन रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बोल दिया था ये चीज हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन आज अगर आप समझ गए मैं गेरशोम हूं, तो मैं वहां बैठूंगा और आप इस स्थान पर खड़े प्रचार करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा नाम, मेरे नाम से पहले एक और नाम है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, मैं शायद बहनों से कुछ अपेक्षा कर लूं। मेरे को शर्म आ गया। आपको आ रहा है क्या है? आप मेरे जाति वाले लोग ना, क्या है अपन? हालेलुया, हालेलुया। जब जब मूसा मुंह से बोल रहे गेरशोम, तो पृथ्वी में काउंट किया जा रहा है। और जब वो बोल रहे तो मन में सोच रहे मैं अन्य देश का आदमी हूं। वो स्वर्ग में काउंट किया जाएगा, वो स्वर्ग में काउंट किया जाएगा, वो स्वर्ग में काउंट किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज मैं इस स्थान का नहीं हूँ, मैं अलग स्थान का हूँ। यही सोचा जाना आपको आपके बुलाहट तक, आपके दर्शन तक आपको लेकर जाएगी। यही चीज आपको परमेश्वर से आमना सामना कराएगी। हालेलुया। एक बार पतरस रात भर मछली पकड़ा है और जाल को ठीक कर रहे हैं। करने के बाद यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे हैं ना, है ना? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं। सुनाने के बाद वो बोलता है मैं तेरे नाव पे आ रहा हूँ। भीड़ के कारण उसके नाव में चढ़ गया, लिखा है। और चढ़ने के बाद बोलता है कि चल थोड़ा गहराई में ले। और गहराई में गया तो क्या हुआ? मछली पकड़ने लगा। तो जब तक आपके नाव में यीशु मसीह नहीं है, नाव में यीशु मसीह नहीं है लेकिन आगे में खड़ा है, नाव में नहीं है लेकिन आगे में, आप उसको बाहरी रूप में लेकर चल रहे हैं कि अंदर के रूप में लेकर चल रहे हैं? अगर बाहरी रूप में लेकर चल रहे हैं ना, तो आपको हल्का लग रहा होगा। हल्का मतलब नहीं समझ रहे, मैं कुछ बोला हूं। जब तक पतरस के नाव में यीशु नहीं था उसको हल्का लग रहा था पतरस को, लेकिन जैसे उसको थोड़ा बोझ लगा, अच्छा ये बोल रहे तो मैं थोड़ा ले चलता हूँ, शायद कुछ तो हो जाएगा, शायद कुछ तो हो जाएगा। जिस दिन अपने ऊपर लोगे आप बोझ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं, उसके दर्शन को, उसने जो बुलाहट दिया उसको अपने अंदर में लो, ऑटोमेटिक वो आपके ऊपर में अगर बोलेगा चल गहराई में चल। एक और बात, एक और बात, एक और बात, आखिरी बात। वो जब तक बाहर में खड़ा है तब तक यीशु, और जैसे उसके नाव में आया वो चमत्कारी यीशु। जब तक नाव के बाहर है तब तक यीशु है, लेकिन जैसे नाव में आया चमत्कारी यीशु। आप समझे? हालेलुया। हर एक चीजों का लेवल होता है। क्या? हर एक चीजों का। 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो इस दुनिया को समझते हैं, जो स्वर्गदूतों को समझते हैं, और एक जो परमेश्वर को समझते हैं। जब स्वर्ग में अनाउंस हुआ तो वहां 3 प्रकार के लोग हैं, लेकिन आप अपने लेवल को अब कैसे करोगे ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को समझ पाऊं? यही एक रास्ता है। जब आप कंटिन्यू उसके धुन में रहोगे, मैं अन्य देश का आदमी हूं, मैं अन्य देश का आदमी हूं, मैं अन्य देश का आदमी हूं, मुझे बुलाहट दिया गया है, प्रभु मुझे उपयोग करेगा। वो कैसे भूखा सो सकता है जब मैं प्रार्थना करने वाला आदमी हूं? तो वो कैसे उसके घर में झगड़ा और लड़ाई हो सकता है जब मैं प्रार्थना करने वाला आदमी हूं? तो कैसे उसके घर में एक्सीडेंट हो सकता है जब मैं प्रार्थना करने वाला आदमी हूं? तो अगर तुम्हारे गांव में मर रहे, मतलब सीधी बात है, शैतान तुमसे नहीं डरता। अगर डरता तुम्हारे गांव में कदम तक नहीं लगता। कितने लोग समझ रहे हैं? आज की रात में एक ही बात बोल देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा, लेकिन एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मैं
अन्य देश का आदमी हूँ, आप इधर के नहीं हैं, आप स्वर्ग के हैं। आपको एक असाइनमेंट दिया गया है जिसको पूरा करना है, स्वर्ग में ले जाके। मैं दूसरा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ कर नहीं कहता कि मैं समझा पाऊं। इस मीटिंग में बस आमेन 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 करना और घर में चिकन भात खा के सो जाना है। नहीं, फिर नहीं है, फिर तुम्हारा कोई मतलब गया 1200, तुम्हारा समय भी व्यर्थ, तुम्हारा हेल्थ भी व्यर्थ, सब चीज व्यर्थ। लेकिन इसी स्थान में रहकर कोई चीज सीख रहे हैं और घर में जाकर रात रात भर दोहाई दे रहे हैं, तो एक समय आने जा रहा है परमेश्वर आपको उठाकर खड़े करेगा और उपयोग करना शुरू करेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं इस जीवन को जीने के लिए? अगर तैयार है तो अपने स्थान में खड़े हो जाए। परमेश्वर इस समय तुम्हारे कानों और आंखों को खोलने जा रहा है। सब जन इसी धुन में रहे कि प्रभु मुझे यही जीवन